श्रीकृष्णचरितं गुणानुवादं तत्प्रेरणाहं करोमि। मम भावगीतं हृदयस्य प्रीतं तत्पद्मपादे समर्पयामि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का आज हम वाचन करेंगे। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत्त। श्री भगवान ने कहा, ऐसा कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी शाखाएं तो नीचे की ओर हैं और जड़ें ऊपर की ओर, तथा इस वृक्ष की पत्तियां वैदिक स्तोत्र हैं। जो कोई भी इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे की ओर फैली हुई हैं तथा प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा पोषित है। इंद्रिय विषय ही इसकी टहनियाँ हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज की सकाम कर्मों से बंधी हुई है। न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चार्देर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का इस जगत में अनुभव नहीं किया जा सकता। ना ही कोई यह समझ पाता है कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है या इसका आधार कहाँ है। किंतु मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति रूपी शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर उसे वापस लौटना ना पड़े और उस भगवान की शरण ग्रहण कर सके जिससे प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुख दुःख संज्ञैर् गच्छन्त्यमूढा पदमाव्ययं तत्। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, तो शाश्वत के तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख नामक द्वंद्वों से मुक्त है तथा जो परम पुरुष की शरणागत होना जानते हैं, वह मेरे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वह मेरा परम धाम ना तो सूर्य के तेज द्वारा प्रकाशित है, ना चंद्रमा द्वारा, ना ही अग्नि द्वारा, ना ही बिजली द्वारा। जो भी जीव उधर जाता है वह वापस लौटकर नहीं आता। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे ही शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण मैं चाहूँ इंद्रियों द्वारा घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वितानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्।
जगत में सारे जीव अपनी देहात्म बुद्धि को उसी प्रकार एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाते हैं जिस प्रकार वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार जीव एक शरीर धारण करता है और फिर उस शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। श्रोत्रं चक्षु स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। इस प्रकार जीव दूसरा स्थूल शरीर धारण करके विशेष प्रकार के कान, आँख, जीभ, स्पर्श इंद्रिय अर्थात त्वचा तथा नाक प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपुंजित होते हैं। इस प्रकार वह एक विशेष इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि वे किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकते हैं, ना ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन होकर वह किस प्रकार के शरीर का भोग करते हैं। किंतु जिनकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती हैं वह यह सब कुछ देख सकते हैं। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तो अप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हुए प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, किंतु जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं हुए हैं वह यह सब प्रयत्न करके भी नहीं देख सकते हैं। यदादित्यगतं तेजो जगत् भासयते अखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही उत्पन्न है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे ही उत्पन्न है। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। मेरी ही शक्ति से प्रत्येक लोक अपनी अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राण अपान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। मैं प्रत्येक जीव के शरीरों में पाचन अग्नि अर्थात वैश्वानर हूँ और मैं श्वास प्रश्वास अर्थात प्राणवायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैर्हमेव वेद्यो वेदान्तकृत्वेदविदेव चाहम्। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ तथा मुझसे स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदों का संकलन करता तथा उन सब को जानने वाला हूँ। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। जीव 2 प्रकार के होते हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत अर्थात क्षर होता है तथा आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत अर्थात अक्षर कहलाता है। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदारितः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य अव्यय ईश्वरः। इन दोनों के अतिरिक्त
एक परम पुरुष परमात्मा है, तो साक्षात अविनाशी भगवान है तथा जो प्रत्येक लोक में प्रवेश करके उनका पालन करता है। यस्मादक्षरमतीतोऽहम् क्षरादपि च उत्तमः अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। चूँकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों से परे हूँ तथा चूँकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतः मुझे वेदों में तथा इस जगत में परम पुरुष के नाम से जाना जाता है। यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत। जो मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत रहता है। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। कृतकृत्यश्च भारत। हे पाप रहित, यह वैदिक शास्त्रों के सर्वाधिक गुप्त अंश है जो मैंने अब प्रकट किया है। जो भी इसे समझेगा वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके सारे प्रयास पूर्ण होंगे। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा।